नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप मंत्र उपासक, साधक, एस्ट्रोलॉजर, नंबरोलॉजर, टैरो रीडर, रेकी, प्राणिक हीलर या किसी भी पद्धति से उपचार करते हैं, कोई आध्यात्मिक उपचार करते हैं, तो पंचांगुली साधना आपके लिए अनिवार्य मानी जाती है। इस साधना से आपकी हीलिंग करने की क्षमता, उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। साधना में सिद्धि जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है, बल्कि आपका प्रभाव तेजी से पड़ना शुरू हो जाता है। साधना जल्दी जल्दी सिद्ध होने लगती है और आपके अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रिडिक्शन करने की क्षमता, किसी व्यक्ति के बारे में, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो किसी के बारे में जानकारी मिलने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो भी आप उपचार करते हैं, उसकी उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के आप बुकिंग कर सकते हैं। नमस्कार, प्राचीन मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो हम कहते हैं, इस जगह पर खास पॉइंट माना जाता है। यह जगह, ये बहुत सेंसिटिव जगह मानी जाती है और इसी का आज किस तरीके से इसका प्रयोग करें, इनके मंत्रों का प्रयोग करें, क्या लाभ लें। आज्ञा चक्र का संबंध हमारे शरीर के गुप्त से गुप्त भाग तक नियंत्रण रहता है। अगर ये नियंत्रण हट जाए तब शरीर कांपने लगता है, शरीर थरथराने लगता है, क्योंकि नियंत्रण हट गया। पैरालिसिस जैसी समस्याएं ये मानते हैं कि जब आपके उस भाग में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता या आज्ञा चक्र से उस भाग का संबंध टूट जाता है, तब इस तरह की अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक है। इसके अलावा ये चक्र का फायदा ये मिलता है, कभी कभी आप सच्चे मन से किसी के लिए कुछ कह दो कि जा तेरा अच्छा हो जाए, तो सचमुच उसका अच्छा हो जाता है। यानी आपकी वाणी पर माता सरस्वती विराजमान हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे या आशीर्वाद देते थे तो शब्दों का चयन हुआ करता था। शब्द इस्तेमाल किया करते थे कि जा तेरा ये काम हो जाए, जा तेरा काम नहीं होगा, या जो भी। तो ये आज्ञा चक्र जिसका जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसकी जो कल्पना शक्ति है उतनी बढ़ती है और उसकी जो वाचन शक्ति है वो बढ़ती है और वो जो कुछ कहेगा वो सही होगा। ये सब डिपेंड करता है आपका आज्ञा चक्र कितना प्रबल है। तो आज्ञा चक्र का अभ्यास करने से आपको फायदा ये मिलता है कि जो काम आपने हाथ में लिया है उसको पूरा करने की हिम्मत आ जाती है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई भी काम आप हाथ में लेते हैं तो कुछ दिन तक जोश में काम करते हैं, फिर जोश ठंडा हो जाता है, फिर दूसरा काम करते हैं, फिर वो जोश ठंडा हो गया, फिर तीसरा काम करते हैं। तो मतलब आप काम बदलते रहते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आगे चक्र का अभ्यास करने से ये फायदा होता है कि जो आपने सपना देखा है वो पूरा होने में मदद मिलती है, जो आपने सोचा है उसको पूरा करने में आपको मदद मिलती है। ये खास बात है। इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर लास्ट के जो 2 चक्र होते हैं, यहाँ पर कोई तत्व नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता। जितने भी तत्व होते हैं सिर्फ विशुद्ध चक्र तक होते हैं। तो कहने का मतलब है, ये तत्व नहीं होता तो हम कहते हैं निर्विकार, निर्विचार, तुरीय अवस्था, ऐसे नाम दिए गए हैं कि एक अलग दुनिया में पहुंच जाना, इतनी शक्ति होती है। तो ये आज्ञा चक्र का अभ्यास अगर जो व्यक्ति करता है, उसके शब्दों में ताकत आती है, उसके मन में ताकत आती है कि अगर वो ये सोचता है कि मुझे ये काम करना है तो जमीन आसमान एक हो जाए, कितनी भी अड़चन आए, कितने भी विघ्न आए, तो वो काम पूरा करके ही ठानता है, पूरा करके ही रुकता है। तो ये फायदा मिलता है। तो आज यही टॉपिक है कि आगे चक्र के लिए क्या करेंगे। तो ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं।
ठीक है। ये होने के बाद सेम तरीका सेम है कि ये आगे चक्र देखिए, ये भाग है ना, तो यहाँ पर ऐसे रखा जाता है। ये भाग है, ये जो भाग है ये ऐसे, इसको ऐसे करके ऐसे रखा जाता है, या फिर इसको रख के ऐसा रख दिया जाता है। तो आगे चक्र पर हाथ रख के आपको 10 बार प्रणाम करना है, यानी इस जगह पे ऐसे हाथ रखा और 10 बार आपने प्रणाम किया। जितनी देर तो हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ दिया, फिर जोर से खींचा। इस तरीके से 10 बार आपने प्राणायाम किया। 10 बार प्रणाम करने के बाद यहाँ का जो बीज मंत्र है, यहाँ का बीज मंत्र है, कहते हैं ना ब्रह्मांड का प्रथम शब्द, ब्रह्मांड का प्रथम शब्द का मतलब है ओम। आगे चक्र का जो बीज मंत्र माना जाता है वो ओम माना जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके से यहाँ हाथ रखे, ओम 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 ओम, 3-4 मिनट तक, 3-4 मिनट तक। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि आप चाहे ओम बोलो या ओ बोलो या बोलो, ऐसा तो कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आप शुद्ध ओम बोलेंगे तो अच्छा है। ओम 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 ओम, ये तो ये प्रयोग से आगे चक्र चैतन्य होना शुरू हो जाता है। आगे चक्र चैतन्य हुआ, आपके सोचने समझने की ताकत आ गई, पूरे शरीर के गुप्त से गुप्त भाग तक का जो लिंक है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। वो एक फायदा मिलता है, शब्द पक्के हो जाते हैं, संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है, मानसिक ताकत मिल जाती है कि जैसे आपको सोचते हो कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए, तो कुछ भी हो जाए मुझे वो काम करना है, ऐसा तो आपको एक ताकत मिलती है। जब कोई कार्य करते हो आपको लगता है जैसे कोई ताकत मिल रही है मुझे वो कार्य को हैंडल करने में। अड़चने आएंगी, सबको अड़चन आती है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अड़चन आ रही है आने दो, लेकिन मुझे करना है। तो इस तरीके से इच्छा शक्ति आपकी बढ़ती है और आप उसमें तरक्की करते हो। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, 10 दिन 15 दिन के बाद अलग सा अनुभव होगा, एक अजीब सा अनुभव होगा। आप कंटिन्यू करते जाइए करते जाइए, महीना 1.5 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर की जो कहते हैं ना कि वचन सिद्धि जिसको कहते हैं, ये मिल रही है और आपको फायदा मिलता है। इस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि आप ताकत में भले आगे नहीं हो, लेकिन मानसिक शक्ति इतनी मिल जाती है। कोई व्यक्ति अगर आपको दुखी करता है, भले आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी हो जाते हो, तो भी सामने वाले को कुछ ना कुछ नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्योंकि उसने आपको दुख दिया, उसने आपको दर्द दिया, उसने आपको चोट पहुंचाई, ऐसा, जबकि आप नहीं चाहते किसी का बुरा हो ये, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें होती है। तो ये एक चीज है, जब किसी का भला आप सोचते हो, आप अपने मन से सोचिए कि हे ईश्वर इसका भला हो जाए, हे ईश्वर इसका ये काम हो जाए, हे ईश्वर इसका अमुक काम हो जाए। आपको आश्चर्य होगा कि आप बिना कुछ किए, बिना कोई ताम झाम किए आपको सफलता मिल रही है, ऐसा आपको लगेगा। तो बस ये करें, लोगों की सेवा करें, समाज में लोगों की मदद करें और आपको फायदा नजर आता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।